दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अब कानपुर तक पहुंच गई है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी संस्थान से एक डॉक्टर आरिफ को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ का कनेक्शन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, वही जगह जहां से इस दिल्ली ब्लास्ट की पहली कड़ी जुड़ती दिख रही है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर आरिफ एमडी यानी कि पहले वर्ष का छात्र था। कल से ही कार्डियोलॉजी संस्थान में तनाव और हलचल का माहौल देखा जा रहा है। एटीएस की टीम ने संस्थान पहुंचकर कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं। सूत्रों की माने तो डॉक्टर आरिफ के रूममेट डॉक्टर अभिषेक से भी पूछताछ की जा रही है। अभिषेक उसी बैच का छात्र है और दोनों एक ही हॉस्टल में रूम में रहते थे। कॉलेज के अन्य छात्रों के मुताबिक आरिफ शांत, गुमसुम और अपनी पढ़ाई में रहने वाला छात्र था, लेकिन अब जब उसका नाम दिल्ली ब्लास्ट जैसे बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ने की आशंका के बीच आ रहा है तो चिकित्सा जगत और सुरक्षा एजेंसियां दोनों में हलचल मच गई है। जानकारी के मुताबिक एटीएस की पूछताछ लखनऊ में जारी है और अब इस मामले की कड़ियां अनंतनाग से लेकर दिल्ली और कानपुर तक जोड़कर देखी जा रही हैं। डॉक्टर आरिफ के मुताबिक डेटा, लैपटॉप और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता चलाया जा सके कि आखिर इस मेडिकल छात्र का लिंक आतंकी साजिश से कैसे जुड़ा। कानपुर के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान से इस तरह के खुलासे ने सुरक्षा तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या देश के नामी संस्थानों में भी अब आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय हो चुके हैं। फिलहाल एटीएस डॉक्टर आरिफ को लेकर पूछताछ के लिए राजधानी दिल्ली ले गई है। अनिल बाल कैसे कटे? जब जांच चालू हुई दिल्ली के ब्लास्ट की तो कड़ियां जब जुड़ने लगी तो पहली कड़ी तो आई कानपुर के मेडिकल कॉलेज में, जहां पर शाहीन ने पढ़ाया था एज ए प्रोफेसर। और उसके बाद कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कानपुर में तब जब यहाँ का जो कार्डियोलॉजी जो हृदय रोग संस्थान है वहाँ का एक डॉक्टर आरिफ जो कि अनंतनाग से था, उस डॉक्टर आरिफ को कल एटीएस ने उठाया है और डिटेन करके कहीं पर पूछताछ करी जा रही है। और ये डीएम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। 3 महीने पहले ही ये आया था कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान में अपनी एजुकेशन को करने के लिए। अब उसके जुड़ जा चुके हैं उस दिल्ली ब्लास्ट के जो मास्टरमाइंड शाहीन थी, और ये भी उसका क्या पार्ट था ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि वो डॉक्टर जिनको माना जाता है भगवान, वही बन गए हैं आतंक का एक नया। के बाद में से जब कड़ियां जोड़ी गई तो एक कड़ी पहले जीएसवीएम में आई, उसके बाद अगली कड़ी आई कानपुर की कार्डियोलॉजी में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कार्डियोलॉजी के जो मीडिया प्रभारी है सीएमएस डॉक्टर ज्ञानेंद्र। डॉक्टर साहब, जो कड़ियां जुड़ती हुई जब कार्डियोलॉजी में आई तो एक डॉक्टर आरिफ का नाम आया, क्या कहेंगे उनके लिए? डॉक्टर आरिफ हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर डीएम कार्डियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। पीजी काउंसलिंग से हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं, उसी में 2-3 महीने पहले जो काउंसलिंग के थ्रू आए थे। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं। दोपहर की ड्यूटी थी इनकी। दोपहर ड्यूटी करने के बाद में ये बाहर रहते हैं, कैंपस के बाहर। वहीं से इनको कोई टीम पूछताछ के लिए लिवा के गई। 7 बजे के आसपास कुछ लोग आए थे तो उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिए डॉक्टर आरिफ जो आपके यहाँ कश्मीर के हैं उनको ले गई। ये सब बताया जाता है कि ये कश्मीर में अनंतनाग से कनेक्ट थे, अनंतनाग के रहने वाले थे, और अनंतनाग से कड़ियां पूरी तरह से जोड़ी गई हैं दिल्ली ब्लास्ट की। क्या कहेंगे उसके लिए? उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। उनका मूल एड्रेस घर का, उसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं। उनका सब बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर हमारे यहाँ स्टूडेंट और पेशेंट के थ्रू कभी भी कोई इनकी कोई शिकायत या इस तरह से कुछ हमको अभी 3 महीने के अंदर नहीं। कुछ अलग रहते थे, कुछ उनका ऐसा कुछ कि समाज से कटे हुए या धार्मिक कोई ऐसी एक्टिविटी? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ड्यूटी के टाइम ड्यूटी किए, उसके बाद में अपने आवास पे क्या करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन कैंपस में ऐसी कोई जानकारी हमारे पास। सर, मेडिकल प्रोफेशन में इस तरह की जो चीज़ें निकल के आ रही उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ही बहुत ही निंदनीय है, होनी नहीं चाहिए। अगर है तो खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक कई डॉक्टर सर जुड़ते चले जा रहे हैं, और फिर उसके अभी कानपुर की एक डॉक्टर आई शाहीन, जो मास्टरमाइंड जैश मोहम्मद का विंग कमांडर थी। अब सर, इस तरह की घटनाएं क्या समाज को मैसेज देती हैं? नहीं, इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ऐसा तो इतना एजुकेशन के बाद में भी इस तरह के नहीं होना चाहिए।
जैसा कि आपने देखा, बताया डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने कि इस तरह के मैसेजेस समाज को एक नई सोच देते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया गया और वही डॉक्टर जब आतंकी निकलेंगे तो क्या होगा, ये एक कठिन और जटिल प्रश्न है। ये किराएदार हमारे हैं जिनको हम एक बार इनसे बात करते हैं। यहाँ से किसी को उठा के नहीं ले गए, वो चाबी लेके आए थे, उन्होंने फ्लैट खोला और अंदर लॉक किया, उसके बाद क्या किया, फिर ताला बंद करके चले गए। उनके ऊपर क्या आरोप है पता है? किनके ऊपर? आरिफ के ऊपर। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आरिफ का नाम जो है वो दिल्ली अटैक में, तो आपका जो आरिफ से क्या मतलब, कैसे आए थे आपके पास? हमारे पास ब्रोकर के थ्रू किराए पे आए थे। ब्रोकर के क्या नाम था? ब्रोकर का नाम क्या था? आपको एग्रीमेंट कोई हुआ होगा? हाँ, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसके फेवर में हुआ है? आपके साथ? दोनों के फेवर। दोनों की फोटो है आपके पास? हाँ है ना, आधार आपके पास? हाँ। कुछ ऐसा संदिग्ध आपको दिखा ऐसा कुछ? कभी नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा। और जो अभिषेक था, जो अभिषेक डॉक्टर है यहाँ, वो ज्यादा रहता था या वो ज्यादा रहता था? दोनों ही रहते थे, अपनी अपनी टाइमिंग पे आते जाते थे। आपके में सीसीटीवी लगा होगा? जी सीसीटीवी हाँ कैमरे लगे हाँ होंगे? हाँ हाँ। ऐसी कोई संदिग्ध आपको दिखा? कभी नहीं। कल कौन कौन आया था? कल 4 लोग 7:30 बजे आए थे। कल क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर का सामान लेने आया हूँ, तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि मैं तो ऐसे नहीं ले जाने दूंगा, डॉक्टर साहब से बात कराइए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से बात कराई, उन्होंने कहा खोल लेने दीजिए, तो बेटे ने कहा खोल लीजिए भाई, जब परमिशन दे रहे हैं। रात में काफी देर से आता था क्या ये? नहीं, चूंकि डॉक्टर है, अब वो किस टाइम आता था किस टाइम जाता था, डॉक्टर का पेशा तो एक अजीबोगरीब है, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़ते जुड़ते आए तो कानपुर के अशोकनगर क्षेत्र में, जहां पर आरिफ, जिसको कल एटीएस ने उठाया है, उसको आरिफ का फ्लैट आप देख सकते हैं, ये फ्लैट है जहां पर वो रहता था, और यहीं पर अभी 1 महीने पहले ये आए थे। और अब आरिफ के साथ में अभिषेक, जो कि खुद डीएम का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और वो और ये दोनों लोग साथ में रहते थे। 1 महीने पहले ही आए थे और एग्रीमेंट भी हुआ है दोनों के बीच में, मकान मालिक के और किराएदार के रूप में, जो दोनों स्टूडेंट थे। और ये इसका क्या इसके कारण है अभी जांच का विषय है, क्योंकि एटीएस ले गई, तमाम एजेंसियां इसको जांच कर रही कि इनका क्या था, यहाँ से क्या इनका मतलब था, मोटरस अपेंडी क्या थी, ये तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन ये कानपुर के लिए बड़ी और चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि यहीं का वो स्टूडेंट, यहीं पर वो रहता था, और उसके बारे में ये बात बताया मकान मालिक ने कि कम बात होती थी, इसलिए उसके बिहेवियर को रीड नहीं कर पाए। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।